पढ़ना था हमें संविधान, हम पढ़ने लगे गीता और कुरान। और जब से पढ़ने लगे गीता और कुरान तब से बनने लगे हिंदू और मुसलमान। और खोज रहे हैं भारत में विश्व विजयी महान है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। 4वीं शताब्दी में कुमार गुप्त हुए थे और तब 4वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। तो 2री शताब्दी में प्रोफेसर भंते नागार्जुन कौन नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। लोग कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म का अनुसरण किए, ऐसा नहीं है। सम्राट अशोक महान के काल में न्याय सम्यक न्याय होता था। और सम्यक न्याय क्यों होगा? क्योंकि सम्राट अशोक महान बुद्ध के अनुयायी थे। लोग कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म का अनुसरण किए, ऐसा नहीं है। सम्राट अशोक जन्म से ही तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, क्योंकि वो तथागत गौतम बुद्ध सम्राट अशोक महान के पूर्वज थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वज थे। और इसका जीता जागता सबूत चंद्रगुप्त मौर्य के मां से मिलता है, जिनका नाम धम्मा मौर्य रखा गया है। धम्मा, ये धम्मा शब्द कहां से आया? किससे जो है कनेक्टेड है, किससे जुड़ा हुआ है? तथागत गौतम बुद्ध के धम्म से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं, भाई सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और तथागत गौतम बुद्ध में क्या संबंध है? इसको कहां से साबित कर सकते हैं, कैसे साबित कर सकते हैं? जीता जागता सबूत। सम्राट अशोक महान का सर्व लोक कल्याणकारी शासन नीतियां थी। और मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, सम्राट अशोक महान के शासन काल में ही नहीं, पूरे मौर्य काल तक और जब तक से भारत पर 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी तक भारत में शिक्षा जो निःशुल्क थी, शिक्षा निःशुल्क थी। और वो भी शिक्षा, आज तो सरकार इतना साधन संपन्न हो गई है और कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच रहे हैं। तो मैट्रिक क्लास तक जो है शिक्षा निःशुल्क देना संभव नहीं हो रहा है, जबकि सम्राट अशोक महान के शासन नीतियों में पूरी की पूरी शिक्षा निःशुल्क थी। वो हायर एजुकेशन तक, यानी वैज्ञानिक बनने तक, पीएचडी करने तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसका सबूत है शिलालेखों में, इतिहासों में। और वही शिक्षा केंद्र थे जो हमारे जनार्दन मौर्य जी ने जो संकेत में बताया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और तेलहड़ा विश्वविद्यालय, जिसको बाद में कहा गया कि मारब न तो तेलहंडा में चल जाएगा। यानी उसका जो है अर्थ ही समाज में दूसरा बता दिया गया। तेलहंडा में जाने का मतलब क्या हम समझते हैं? भाषा बोलते हैं ना देहाती में। वो तेलहंडा नहीं, तेलहंडा विश्वविद्यालय था, अब उसकी खुदाई हो रही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उस समय जो शिष्य और गुरु की परंपरा थी, उस समय गुरु दक्षिणा भी नहीं लेते थे, गुरु दक्षिणा नहीं लेते थे। पूरी की पूरी व्यवस्था, पढ़ने पढ़ाने की पूरी व्यवस्था राजा करते थे, सम्राट करते थे, और गुरु दक्षिणा नहीं लेते। तब के जो स्टूडेंट थे, जो छात्र थे, कहा गया कि जीरो का खोज किए वहीं से पढ़ करके, जिनका नाम हम लोग लेते हैं क्या, आर्यभट्ट। कहां से? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में 2री शताब्दी में
ध्यान से आप लोग थोड़ा सुनिएगा। दूसरी शताब्दी में और दूसरी शताब्दी में उस नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे प्रोफेसर भंते नागार्जुन जी। लेकिन विडंबना इस देश का है कि इतिहासकार भी इस देश के साथ न्याय नहीं करते। और सर जो बात कर रहे थे शैलेंद्र सर जी, भारत को महान बनाना चाहते हैं तो पहले अपने महान बनना पड़ेगा। तो पहले अपने महान बनने वाले में लेखक, कवि, इतिहासकार, गायक, खेती करने वाले, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, प्रवचन देने वाले, सबको महान बनना पड़ेगा। सबको महान बनना पड़ेगा। कहते इतिहासकार ही अपने इतिहास के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। चौथी शताब्दी में कुमारगुप्त हुए थे और तब चौथी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। तो दूसरी शताब्दी में प्रोफेसर भंते नागार्जुन कौन नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। और तब अगर चौथी शताब्दी में स्थापना हुआ तो आर्यभट्ट महोदय कौन विश्वविद्यालय से पढ़ के जीरो का आविष्कार किए थे। सोचना है आप सबको और हम सबको। और उस समय शिक्षा निःशुल्क थी, फ्री। गुरुजी दक्षिणा भी नहीं लेते थे। और बाद के जो है भारत को विश्व गुरु बनाने वाले जो गुरुजी आ गए लोग, तो अपने शिष्य का अंगूठा मांग लिए गुरु दक्षिणा में। सोचिए। और उन्हीं सम्राट अशोक महान के इन्हीं शासन नीतियों के ऊपर आधारित है आपका भारतीय संविधान। लेकिन पढ़ना था हमें संविधान, हम पढ़ने लगे गीता और कुरान। और जब से पढ़ने लगे गीता और कुरान तब से बनने लगे हिंदू और मुसलमान। और खोज रहे हैं भारत में विश्व विजयी महान। अगर महान बनना है तो महान बनने के सारे सूत्र हैं भारतीय संविधान में। घर घर पहुंचना चाहिए था संविधान, घर घर लोगों को पढ़ना चाहिए था संविधान, जिससे होता भारत महान। लेकिन हम लोग पढ़ने लगे गीता और कुरान तो दूसरे को खोज रहे हैं कि भाई तू बना दे भारत को महान। हम नहीं बनाने वाले, क्योंकि तो जानते हैं शैलेंद्र सर वही बोल रहे हैं कि आप भाई अपने को सोचिए कि आपका आचरण, आपका शील, आपका व्यवहार कहाँ जा रहा है, क्या है। तो महान बनने के लिए सबको शीलवान बनना पड़ेगा। और जब शीलवान बनेंगे तो आपको कहा जाएगा क्या कि आप सलील हैं, सलील हैं। और जब आपके अंदर शील नहीं होंगे तो आपको क्या कहा जाएगा, अश्लील कहा जाता है। हमें अपना परीक्षण स्वयं करने की जरूरत है भाई। तो हम अपना परीक्षण नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन धर्म के माध्यम से क्या कहा गया कि हम सुधर